हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम CSS ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको भी CSS को सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CSS सेलेक्टर। तो सीधे शब्दों में कहें तो सेलेक्टर वो तरीका है जिससे हम HTML पेज पर किसी भी खास एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी HTML फाइल एक बड़ा घर है और सेलेक्टर उस घर में रखे अलग अलग सामान जैसे कि टेबल, चेयर या पेंटिंग, उन सबको पहचानने का तरीका है। तो हम CSS में जो भी स्टाइल लिखते हैं वो हम इन्हीं सेलेक्टर्स की मदद से लिखते हैं। अगर आपको लगता है कि CSS सेलेक्टर बहुत मुश्किल है तो चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के बाद आप सेलेक्टर के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो CSS में कई प्रकार के सेलेक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर की। जैसे हमने लिखा पैराग्राफ, लिखा एक हेडिंग लिखी, हेडिंग में कुछ भी डाल दिया CSS सेलेक्टर, एंड एक पैराग्राफ लिखा। आप अपना लाइव सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी एक ये हेडिंग है और एक ये पैराग्राफ है। तो हमें इसे अब स्टाइल करना है, तो हम इसे स्टाइल करते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर में क्या होता है कि हम अपने एलिमेंट को टैग के नाम से ही उसे सेलेक्ट करते हैं। पहले हमने इसमें स्टाइल टैग दिया, इसके अंदर हम अपनी CSS लिखेंगे H1। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, तो इसको कलर देंगे रेड। तो हमारी जो हेडिंग है वो रेड हो जाएगी। अगर हम अपने पैराग्राफ को कलर देना चाहते हैं तो हम बेसिकली लिखेंगे P टैग, फिर हम इसे कलर दे देंगे ग्रीन। तो हमारा पैराग्राफ और हेडिंग जो है ग्रीन हो चुकी है। तो अगर आपके पास डिव है तो नाम डिव लिखो, टैग का नाम लिखो डिव, एंड उसे स्टाइल देना स्टार्ट कर दो, डिस्प्ले फ्लैग्स। लेकिन हमने यहाँ पे डिव नहीं बनाया है तो हम इसे स्टाइल नहीं देंगे। हम अपनी बॉडी का भी स्टाइल देखते हैं। बॉडी हम टैग नेम लिखेंगे पहले, फिर बॉडी लिखेंगे, फिर बैकग्राउंड कलर ब्लैक, एंड हाइट दे देंगे इसकी 100 VH व्यू पोर्ट हाइट। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेलेक्टर की, जिसका नाम है क्लास सेलेक्टर। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि हमारे पास P टैग हैं, 10 P टैग हैं, 10 P टैग हैं, और इसके अंदर है हमारा थोड़ा कंटेंट लोरन, सब में हेलो 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 लिखा है हमने। तो इसमें हमें सिर्फ अपने फोर्थ पैराग्राफ को ही स्टाइल करना है। अगर हम खाली P सेलेक्ट करके कलर रेड देते हैं, जो हमारे सारे पैराग्राफ हैं वो रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने क्लास, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम अपने किसी भी एलिमेंट में लिख सकते हैं और कोई भी कस्टम नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया फोर्थ लिख दिया। तो हम इसे सेलेक्ट कैसे करेंगे, डॉट फोर्थ लिख के हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसको कलर दे देंगे ब्लैक। तो ये हमारा जो फोर्थ पैराग्राफ है वो ब्लैक हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सेलेक्टर की, जिसका नाम है ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर का इस्तेमाल तब होता है जब आपको एक और ख़ास एलिमेंट को स्टाइल करना होता है। ID हमेशा यूनिक होनी चाहिए, इसलिए हम ID सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो इसे हम पहले हम बनाएंगे अपना डिव। इसके अंदर लिखेंगे हेडर वेबसाइट, और
इसमें एक एट्रीब्यूट होता है आईडी नाम से, इसको देंगे हम कोई भी नाम दे दिया, जैसे मैंने दे दिया हेडर। तो इसको हम सिलेक्ट करने के लिए हैश का यूज़ करेंगे, हैश फिर हेडर का नाम। अभी हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, येलो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाएगा। ये सिर्फ उस डिव को स्टाइल करेगा जिसकी आईडी हेडर नाम से है। याद रखें, एक HTML पेज में एक ही आईडी का इस्तेमाल सिर्फ एक बार होना चाहिए। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ सेलेक्टर पे, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो अगर आप पूरे HTML पेज पर हर एक एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम एस्टेरिस्क से भी जानते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे स्टार। तो यहाँ पे हमारा पूरा HTML जो पेज है वो सेलेक्ट हो चुका है। तो हम अपनी जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग होती है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने बैकग्राउंड कलर दिया, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं ब्लैक, कलर दे सकते हैं हम रेड, एंड फॉन्ट साइज दे सकते हैं हम 3 rem। और हमने इसमें पैराग्राफ बनाने हैं, 3 पैराग्राफ बनाए। इसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो इन सभी का कलर रेड हो चुका है और फ़ॉन्ट साइज़ हमारा बढ़ चुका है। और यहाँ पे हम अपनी डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग भी दे सकते हैं। जैसे मार्जिन, ये कोड पेज के हर एलिमेंट को मार्जिन और पैडिंग 0 कर देगा। तो अब हम बात करते हैं अपने ग्रुपिंग सेलेक्टर की। अगर आपको एक ही स्टाइल कई अलग अलग सेलेक्टर्स पर लगाना है तो आप उन्हें कोमा लगाकर ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक H हेडिंग लिखी, इसमें लिख दिया लोरम 2, H2 लिखा, इसमें लिख दिया लोरम 4 एंड एक पैराग्राफ बना दिया जिसमें लिख दिया लोरम 10। अब इसको ग्रुप करने के लिए हम कुछ नहीं करना, सिंपली लिखना है H1, H2, P। हमने इन्हें ग्रुप कर दिया है। इनको हम स्टाइल दे सकते हैं कलर रेड एंड फॉन्ट साइज 2 rem। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो कलर है वो रेड हो चुका है और जो हमारा फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो गया है 2 rem। तो दोस्तों ये थे CSS सेलेक्टर के कुछ मुख्य प्रकार। जब आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो सेलेक्टर की समझ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। अब आपकी बारी है इन सेलेक्टर्स को अपनी HTML फाइल में इस्तेमाल करके देखें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही आसान भाषा में कोडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।